हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है। सरकमफेरेंस, जैसे कि हमारे पास एक सर्किल है और हम इस सर्किल के अराउंड ट्रैवल करते हैं और जितनी डिस्टेंस हम एक बार में ट्रैवल करते हैं इस सर्कल पर घूमते हुए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और सर्किल के केस में इसी पेरीमीटर को क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। अब बात आती है कि एक सर्किल का एरिया क्या होता है। हम क्या करते हैं, इस सर्किल को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इन पार्ट से हम क्या करते हैं, इन पार्ट को हम ऐसे रखते हैं और इससे क्या होता है कि एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो इसकी लेंथ क्या होती है? ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस हमारे पास क्या होती है? 2 पाई आर। ये टोटल लेंथ 2 पाई आर है, ये कर्व वाली। हमें बस इस पार्ट की लेंथ चाहिए, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? लेंथ इनटू विड्थ करते हैं। इसका मतलब हमें बस इस पार्ट की लेंथ चाहिए, वो कितनी होगी? हाफ इंटू 2 पाई आर। और विड्थ ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास थी रेडियस, और रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? आर से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका एरिया क्या बनेगा? हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू आर, क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। और पाई हमारे पास एक ग्रीक लेटर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14, और इसको 22/7 भी लिख देते हैं। और एक इंडियन मैथमेटिशियन थे रामानुजन, जिन्होंने मिलियन ऑफ डेसिमल्स तक इस पाई की वैल्यू क्या की है? कैलकुलेट की है, वो भी एक्यूरेटली। तो सरकमफेरेंस क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई भी सर्कल दिया जाए और हम उस सर्कल के अराउंड ट्रैवल करते हैं और एक बार ट्रैवल करते हुए जितनी भी डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। और इसी पेरीमीटर को सर्कल के अंदर क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। और एरिया क्या होता है? हम क्या करते हैं, इस सर्कल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और ऐसे रख देते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। और इसकी जो लेंथ बनेगी एक साइड की, वो क्या बनेगी? हाफ इंटू 2 पाई आर। और इसकी विड्थ हमारे पास क्या थी? इसकी रेडियस थी। तो रेडियस हम क्या मान के चले थे? आर मान के चले थे। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास 2 टर्म्स और आती हैं। एक तो होता है हमारे पास सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। जब भी हमारे पास कोई भी सर्किल दिया गया हो और उसकी 2 रेडियाई और एक आर्क, उसकी 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच में जो भी एरिया बनता है हम उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है जैसे कि हमारे पास ये सर्किल की कोई कॉर्ड है और इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। और सेक्टर क्या होता है कि 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। और एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। ये जो स्मॉलर एरिया है इसको तो हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो लार्जर एरिया है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। और इसी तरीके से ये जो स्मॉलर सेगमेंट है इसको तो हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब बात यह आती है कि इनका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए, एक तो सेक्टर का और या फिर सेगमेंट का। एक सर्किल का एरिया हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कब होता है? जब यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बना हुआ हो। हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। जब 360 डिग्री एंगल है तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री एंगल हो तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और जब थीटा डिग्री एंगल हो तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर
360 इंटू थीटा। तो ये होता है हमारे पास उस सेक्टर का एरिया जिसका हमें एंगल पता हो। जैसे ये हमारे पास क्या है 30 है और इस एंगल को 30 डिग्री दे करके वो ये पूछ ले कि मेजर सेक्टर का एरिया बताओ कितना होगा। तो मेजर सेक्टर का ही हम एंगल लेंगे। एंगल क्या बनेगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अगर वो मेजर सेक्टर का एरिया पूछता है तो हम क्या करेंगे, इस थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 330 डिग्री। और अगर इस माइनर सेक्टर का एरिया पूछा हो तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करी जा सकती है क्या। अगर हमारे पास एक पूरा का पूरा सर्कल दे दिया जाए और इसकी आर्क क्या है, ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या होगी आर्क होगी, लेकिन ये तो क्या है, ये तो पेरीमीटर है और पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो इसका पैरामीटर जब हमारे पास यहाँ पर 360 डिग्री एंगल दिया गया है तो कितना है 2 पाई आर है। और इसी तरीके से यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद जब 1 डिग्री एंगल होगा तो क्या बनेगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और जब थीटा डिग्री एंगल हो जाए तो क्या बनेगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो ये होती है हमारे पास इस आर्क की लेंथ। और फिर से हम क्या करेंगे, जिस भी आर्क की लेंथ पूछी है उसने मेजर आर्क की पूछी है या फिर माइनर आर्क की पूछी है, उसी सेक्टर का हम क्या करेंगे एंगल काउंट करेंगे इस थीटा की जगह पर। अब बात यह आती है कि इस माइनर सेगमेंट का एरिया भी और या इस मेजर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट किया जा सकता है क्या। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करते हुए हम क्या करेंगे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन क्या बन जाती है हमारे पास, ये लाइन बन जाती है रेडियस और ये पूरा क्या बन जाता है, ये बन जाता है माइनर सेक्टर। अब वो क्या पूछता है कि इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ। हम क्या करेंगे इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और फिर वो अगर मेजर सेगमेंट का एरिया पूछने लगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे और क्या बच जाएगा हमारे पास, मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो हमने क्या किया है कि जब भी हमारे पास कोई भी सर्किल दिया जाता है तो उसका जो एरिया है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वो माइनर सेक्टर का एरिया पूछ ले और उसका कोई एंगल थीटा दे दे माइनर सेक्टर का, तो हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, जब हमारे पास क्या है 360 डिग्री का एंगल है, जब 1 डिग्री का एंगल होगा तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और जब थीटा एंगल दिया जाता है तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मेजर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी वो क्या करता है कम्बिनेशन बना के देता है सर्किल का किन्हीं और फिगर्स के साथ, वो ऐसा कर सकता है और ये बता देगा एक स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 सर्किल दिए गए हैं और ये पूछता है ये जो बीच में एरिया बचता है ये एरिया बताओ। हम क्या करेंगे इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इन चारों सर्किल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस स्क्वायर के एरिया में से इन सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। तो ये होता है हमारे पास कम्बिनेशन होता प्लेन फिगर का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में बात की और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।